नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अक्सर आपने सरकारी परीक्षाओं में देखा होगा, विविध सामान्य ज्ञान से संबंधित 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं या उससे ज़्यादा भी प्रश्न कभी-कभी आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम विविध सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई, बिहार में हुआ है और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को पटना में हुई थी। राज्य को याद रखेंगे, इनकी जन्म और मृत्यु दोनों बिहार में हुई थी। 1934 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। फिर आप सभी को जानकारी होगी कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में मतभेद चल रहा था, जिसके चलते 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था। यह प्रश्न पूछा गया है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी बने थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने 11 दिसंबर 1946 को। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 1952 से 1962 तक हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु एक त्रुट्टनी नामक गांव था, वहां पर हुआ और इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में हुई थी। यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। 1954 में इनके लिए भारत रत्न भी मिला है। और सबसे आईएमपी प्रश्न जो कि अक्सर पूछा गया है, इनका जन्म 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखेंगे हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। इनको तो सभी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जिनका कार्यकाल 1947 से 1964 तक रहा है। लगभग 16 वर्ष से ज़्यादा ये हमारे प्रधानमंत्री रहे थे। यह भी पूछा गया है कि कब से कब तक, तो 1947 से 1964 तक। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज में इनका घर भी है, शायद इनका घर का नाम फिर इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को नई दिल्ली में हुई थी। एक प्रमुख महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि परीक्षा में पूछा गया है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। इनका जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखेंगे हम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 4 से 5 प्रश्न बनते हैं इसमें, 4 से 5 फैक्ट। एक रहता है बंगाल का गवर्नर, तो बंगाल का पहला गवर्नर था शायद रॉबर्ट क्लाइव। फिर उसके बाद बनता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन? वारेन हेस्टिंग्स, 1773 से 1785। फिर है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब एक प्रश्न पूछा जाता है सती प्रथा पे अंत 1829 में किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था, जो कि राजा राम मोहन राय की सहायता से लगाया था। ठीक है, अगला देखेंगे मैकाले। 1835 में मैकाले की अध्यक्षता में मैकाले आयोग बनाया। फिर अक्सर ऐसा पूछ लिया जाता है कि जब मैकाले आयोग आया था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे? हमारे विलियम बेंटिक। ये 1828 से 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा है। फिर अगला देखेंगे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 1862 तक। क्या हुआ? 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया, जिसमें पारित किया गया कि गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया और गवर्नर जनरल को क्या बोला जाएगा? अब वायसराय बोला जाएगा। तो उस समय गवर्नर जनरल था कैनिंग। तो यह क्या हो गया? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी हो गया और प्रथम वायसराय भी हो गया। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी इसके काल में। अक्सर पूछा जाता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। इसके समय स्वतंत्रता संग्राम 1857 का हुआ था। अगला देखेंगे हम लॉर्ड माउंटबेटन। इनको तो सभी जानते हैं, नेहरू जी के मित्र भी रहे हैं। यह इनका कार्यकाल 1947 से 48 तक रहा है।
भारत का अंतिम वायसराय भी रहे हैं यह, और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी रहे हैं। अंतिम वायसराय रहे हैं, फिर हमें 47 में स्वतंत्रता मिली, फिर गवर्नर जनरल का पद पुनः चालू किया गया, तो यह हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने स्वतंत्र भारत के। ठीक है, स्वतंत्र भारत लगा हो तो हम क्या लगाएंगे उत्तर में, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो कि इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता था, इनका कार्यकाल रहा है 1948 से 1950 तक। यह हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, मतलब जो भारतीय मूल के थे वह गवर्नर जनरल बने, पहले और आखिरी थे, फिर उसके बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया था। 1954 में इनके लिए भारत रत्न पुरस्कार भी मिला, और भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। फिर अगले देखेंगे हम, गणेश वासुदेव मावलंकर जी, ये रहे वासुदेव मावलंकर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। यह भी प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। इन्हें दादा साहब के नाम से भी जाना जाता था। फिर अगले हैं सुकुमार सेन, यह रहे सुकुमार सेन जिन्होंने हमारे देश का पहला चुनाव संपन्न कराया था। वह हमारे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं 1950 से 58 तक। यह भी पूछा गया था कि इनकी कार्यावधि किस समय से किस समय तक थी, तो 1950 से 1958 तक। अगला देखेंगे हम, हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया हमारे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। हीरालाल जे कानिया हमारे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी थे। और साथ में एक और चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ में याद रखेंगे हम कि यह प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई थी। महाभियोग क्या होता है, महाभियोग वह प्रक्रिया होती है जिसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो इन पर यह पहले जज थे जो कि यह लाया गया था। नोट में याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत में जन्मे, यानी हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश जिनका जन्म 1947 के बाद हुआ, मतलब स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, तो वह कौन थे, सरोज होमी कपाड़िया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।